अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। सभी भक्त भाइयों से मेरा अनुरोध है कि यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा आश्रम करौती, तो जितना गुरुदेव का लीला लोड हो रहा है वो सब आपके सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी रोज़ रोज़ लीला लोड होती है वो आपके पास फौरन पहुंचती रहेगी। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। मौनी बाबा भगवान पहले भक्तों के साथ चित्रकूट जाया करते थे। उनके साथ ये भी गए। इनके कोई संतान न थी। जब ये उनके साथ गए, इन्हें 3 संतानों की प्राप्ति हुई। इन्हें चित्रकूट में ही स्वप्न दिखाई दे जाता था कि पुत्री अथवा पुत्र हुआ है, और गांव जाकर वही सपना साकार हो जाता था। गुरु भगवान की कृपा से दीपावली वाले दिन इनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ और एकादशी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार इन्होंने स्वप्न में चाय में खून देखा तो चाय पीना छोड़ दी। एक बार संतों के संग में थे तो इन्हें भी चाय आई। पंडित नेतराम ने पीने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने पहले तो इन्हें चाय पीने को कहा, परंतु जब यह न माने तो गुरु भगवान बोले, अरे तू ना पी तो हम भी ना पी। इस प्रकार इन्हें जबरन चाय पिलाई। पंडित नेतराम शर्मा कहते हैं कि गुरु भगवान मौनी बाबा ने उन्हें सब रूपों में दर्शन दिया, गंगा पार कराई। पहले स्वप्न में, फिर साकार जागृत में। गुरु भगवान मौनी बाबा की कितनी बड़ाई करें, उनका पार नहीं पा सकते। 7 समुंदर की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरुवे नमः। शिकारपुर के मामचंद जैन ने गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की कीर्ति सर्वप्रथम अरुणलाल से सुनी। इन्हें विश्वास न हुआ। ये अरुणलाल से बोले, तुम्हारा बाबा मुझे खाना खिला देगा तो ही विश्वास करूँगा। तब ये अरुण के साथ सुल्तानपुर खेड़े पर आए। वर्ष था 1982। मौनी बाबा इनको देखते ही कहने लगे, अर्जुन कुंड नहाई हो। इन्हें जोर से भूख लगी थी, सो कुछ अनिच्छा से स्नान के लिए गए। मन में सोच रहे थे, लगी तो है भूख, नहाने भेज दिए। जब नहाकर आए तो देखा कोई टिफिन लाया है। मामचंद 2 रोटी और खीर में ही पूर्ण तृप्त हो गए। यह मौनी बाबा को मान गए, वाकई खिलाया। फिर तो यह मौनी बाबा भगवान के स्नेह से कुछ ऐसे बंधे कि उन्हीं के ही होकर रह गए। सतगुरुवे नमः। इनके पास इनके पिताजी का दिया हुआ एक 6 पहिया वाला ट्रक था। जब भी मौनी बाबा चित्रकूट, उज्जैन या कहीं और भक्तों को लेकर जाते तो मामचंद अपना ट्रक लेकर आ जाते। वे गुरु जी के भक्तों को ट्रक में भर लेते और यात्रा पर ले जाते थे। फिर मौनी बाबा भगवान ने इन्हें लाल वस्त्र पहनने के लिए दिए। तब से ये लाल वस्त्र ही पहनने लगे और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। 11 वर्ष इन्होंने केवल लाल ही वस्त्र पहने। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 14 वर्ष गुरुजी मौनी बाबा की सेवा की। फिर इनके परिवार वाले मौनी बाबा के पास आए और पारिवारिक परेशानियां बयान की। लड़कियों की शादी की बात कही तो गुरु भगवान ने इनका मुंडन करवाकर लाल कपड़े उतरवा दिए। मामचंद कहते हैं कि 1996 में कुंभ पड़ा था। ये अपना 6 टायर वाला ट्रक लेकर गुरु भगवान के साथ प्रयाग गए थे। जनवरी का महीना था। रात को 2 बजे अचानक मौनी बाबा इनसे बोले, अरे जाई हो, बड़ी गाड़ी बनाई हो। इनके पास तो वही एक ट्रक था। इन्होंने कई बार अपने भाइयों से बड़ा ट्रक बनाने के लिए कहा भी था, परंतु वे यह बात सुनते ही नाराज हो जाते थे, क्योंकि वे ट्रांसपोर्ट का काम नहीं चाहते थे। अब जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो इनके पास महज 120 रुपये थे। मामचंद घर वालों से रुपए नहीं मांगते थे। गुरुजी की लीला देखिए कि जो भाई नाराज होते थे उन्होंने 3.5 लाख रुपया स्वयं ही दिया ट्रक बनवाने के लिए। मामचंद कहीं भंडारे में खाते, गंगा जल पीते। आखिर 17 दिन बाद 10 पहिया वाला ट्रक बन के तैयार हो गया। इनके पास और 37 रुपया बचे भी। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान की जय हो। सतगुरु भगवान की जय। स्योहम स्योहम। कहीं तो आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि 10 टायर वाली एक गाड़ी भी बन सके, लेकिन गुरु भगवान मौनी बाबा की लीला की
इनकी 10 टायर वाली 11 गाड़ियां बनी। 11 ट्रक फाइनेंस हुए। न जमीन थी न जायदाद जिसे गिरवी रख लोन लेते। गुरु जी कृपा से, लीला से, आशीर्वाद से 11 ट्रक बन गए। और फिर ऐसा चक्कर पड़ा कि ये गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के पास लौट ही नहीं सके। गुरु जी के साथ इनके आश्रम में रहने की तमन्ना मन में ही दबी रह गई। जेपी सीमेंट रीवा में इनकी गाड़ियां लगी। 4 लड़कियों की शादी हुई। भाई विजय कुमार जैन कोका कोला वाले ने ही सब कुछ करा। ये तो सिर्फ पैसा भेज देते थे। ये घर न गए, ट्रक के केबिन में ही रहते थे। वहीं 10 वर्ष गुजार दिए। मन में हमेशा यही बात रहती कि बाबा के पास जाना है। मामचंद कहते हैं कि ये जहाँ भी रहे इन्होंने गुरु जी का मान सम्मान रखा। न कभी किसी को धोखा दिया, न कभी खुद चोट खाई। वहाँ भी हमेशा अकेले ही रहे। पिछले 20 वर्षों से गुरु जी से अलग रखा किस्मत ने इन्हें, पर ये रहे ब्रह्मचर्य में ही। उनको याद करते हुए फिर इस बीच इनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी भी कैंसर से चल बसी। सारे ट्रक भी बिक गए। मामचंद कहते हैं कि अब फिर यही एक ट्रक लेकर गुरु जी के आश्रम पर लौटा हूँ और अपनी राम कहानी बयान कर रहा हूँ। लेखिका का नोट। मैं अक्सर भक्तों से मामचंद जैन के बारे में सुनती थी कि कैसे वे ट्रक लेकर गुरु जी के साथ रहा करते थे। बहुतों से पूछा पर कोई भी उनका पता अथवा फ़ोन नंबर न मिला। मुझे उनके मुख से गुरु भगवान की कृपा की कहानी सुननी थी। मैं सोच में थी कि किस प्रकार ट्रक वाले मामचंद जैन से मुलाकात हो। एक दिन जब मैं सुल्तानपुर पहुंची तो वहां एक ट्रक खड़ा देखा। फिर आश्रम में लाल कपड़े में एक व्यक्ति को बैठे देखकर मैंने उनका परिचय पूछा। गजाधर बाबा ने बताया कि ये मामचंद जैन हैं। वर्षों पहले ट्रक लेकर गुरु जी मौनी बाबा के साथ साथ रहा करते थे। मुझे गुरु जी की कृपा का अनुभव हुआ कि जिनसे मिलने की कोई उम्मीद न थी उनसे किस प्रकार उन्होंने मेरी मुलाकात करवा दी। 20 वर्ष बाद वे आश्रम पर आए थे। 1-2 महीने वह आश्रम पर रहे। कुछ समय मौन साधना की। फिर उनके भतीजे आए और आग्रह करके उन्हें अपने साथ ले गए। यहाँ से जाने के बाद मामचंद जैन ने एक 14 टायर वाली गाड़ी बनाई। इन्होंने उसी टायर पर सारी किस्त चुका दी। कोई मुश्किल से ही ऐसा कर पाता है। ये सब गुरु भगवान मौनी बाबा की सहायता और कृपा मानते हैं, जो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर इनका एक्सीडेंट हुआ। धड़ टूटा, पसली टूटी, सीधे हाथ की हड्डी टूटी और बाल डाली गई। 10वें दिन ये गाड़ी लेकर चले आए। अब 8 दिन गाड़ी चलती है, 22 दिन खड़ी रहती है। मौनी बाबा भगवान की कृपा से फ्री हैं, निश्चिंत हैं। ये कहते हैं कि भक्तों का कहीं जाने का प्रोग्राम बने, जन्मभूमि, कोडरियाँ, कुंभ वगैरह, तो ये ट्रक लेकर आ जाएंगे और सबको ले चलेंगे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान चौधरी सिकापुर के यहाँ पहुँचे हुए थे। चौधरी साहब ने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण को मौनी बाबा से मिलने के लिए बुलवाया। डॉक्टर साहब भोग के लिए सूजी का हलवा लेकर गए। उनकी पत्नी ने हलवे में मीठा चख लिया था, परंतु किसी को यह बात पता न थी। जब डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने डिब्बा खोला तो हलवा ईंट पत्थर जैसा कड़ा हो गया। डॉक्टर कहने लगे, अरे ये कैसे हो गया। उनकी धर्मपत्नी ने बाद में बताया कि उन्होंने हलवे में मीठा चख लिया था। सतगुरुवे नमः। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि मौनी बाबा उनके छोटे भाई गौरव को गोवर्धन पुकारा करते थे। वह इंटर में एक विषय में फेल हो गया। डॉक्टर साहब ने मौनी बाबा को बताया तो बोले, अरे मुसलमान मैनेजर को दंड मिली, गोवर्धन पास हो जाई। जब गौरव की कॉपी निकलवाई गई तो मालूम हुआ कि उसकी कॉपी किसी और विद्यार्थी के साथ बदल दी गई थी या अब बदला गई थी। मौनी बाबा की वाणी सत्य साबुत हुई। उनका गोवर्धन तो पास हो गया और जिस सेंटर पर उसने परीक्षा दी थी उसे सज़ा मिली। 5 वर्ष तक उनको बोर्ड परीक्षा का सेंटर न मिला। सतगुरुवे नमः। एक बार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और उनके पुत्र मौनी बाबा को दर्शन करने रामू पंडित जी के यहाँ पहुँचे। मौनी बाबा ने बड़ी जोर से फटकार लगाई। बेटे को बड़ा मलाल हुआ। ये पहली बार ही बाबा का फटकार लगी थी। मौनी बाबा ने तो पास फटकने न दिया।
सो पिता पुत्र दोनों आश्रम पर चले गए। वहाँ सदानंद बाबा मिले, जो काफ़ी दिनों से बीमार थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनको खून की बहुत कमी हो गई थी। तब डॉक्टर साहब ने उनको भली भांति इलाज कराया। अब इन्हें फटकार का रहस्य समझ में आया। यदि वे फटकार न लगाते तो ये दोनों क्यों आश्रम पर आते और क्या सदानंद बाबा से मुलाकात होती। यहाँ सुखदेव मुनि की कथा याद आती है। वे धरती पर जन्म न लेना चाहते थे। भगवान शिव ने उनको फिर भी अपने से दूर करके धरती पर भेजा, मनुष्यों के कल्याण हेतु। यहाँ भी गुरु भगवान ने भगाया अपने कार्य हेतु। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान मजाक में भी सत्य कह देते थे। एक बार मौनी बाबा बटानंद के घर बैठे थे। उन्होंने कहा, चक्की चली तो कीली के सहारे के दाने बची, बाकी सब पीस गई। चक्की अर्थात सृष्टि का चक्र। जब जीव जन्म के पश्चात वृद्धि को प्राप्त होता है और फिर काल के गाल में चला जाता है, सब पीस जाते हैं। सिर्फ जो प्रभु गुरुदेव से लगे रहते हैं वे ही बचते हैं, अर्थात अनंत जीव को प्राप्त करते हैं। एक बार देवेंद्र मौनी बाबा की फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा लाए। उन्होंने बैटरी और नई रील डलवाई। जब मौनी बाबा के यहाँ पहुँचे और फ़ोटो खींचने को तैयार हुए तो मौनी बाबा बोले, अथवा हो फोटो ना। सचमुच ही वे नए सेल फट गए और तस्वीर नहीं ले पाए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। अहमदगढ़ के रहने वाले शिव कुमार शर्मा ने हलपुरा के राकेश से मौनी बाबा के बारे में सुना। शिव कुमार ने उनके दर्शन तो किए थे परंतु उनकी पूजा अभी नहीं करते थे। इसी बीच इन पर और इनके बच्चे पर एक केस लग गया। ये बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। एक दिन वह मौनी बाबा के दर्शन को गाजियाबाद गए। वहाँ गुरुजी के 10 कैलेंडर मढ़कर आए थे। इनकी इच्छा हुई कि एक कैलेंडर इन्हें मिल जाते और इन्होंने भक्तों से कहा कि एक कैलेंडर इन्हें भी मिल जाता, परंतु भक्तों ने बताया कि 10 कैलेंडर 10 भक्तों के नाम के हैं और उन्हीं को दिए जाएंगे। इस प्रकार 9 कैलेंडर तो बट गए, परंतु 10वां भक्त वहाँ नहीं था। तब वह 10वां कैलेंडर इनको दे दिया गया। वह बुधवार का दिन था। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इन्होंने ठान लिया कि गुरु जी की पूजा करूँगा। अगले दिन तारीख से निपट कर इन्होंने संध्या समय गुरु जी की से पूजा की। पूजन क्या किया, मौनी बाबा भगवान का चमत्कार इनके जीवन में प्रकट हो गया। अगले ही दिन एक लड़का इनसे मिलने आया जो कचहरी में इनके खिलाफ गवाह था। उसने इन्हें बताया कि वह अब इनके खिलाफ गवाही नहीं देगा। उसके बाद वह 3-4 और लोगों को लेकर आया जो इनके खिलाफ गवाह थे। उन सब ने फिर इनके खिलाफ गवाही नहीं दी और थोड़े समय बाद ये सारे केस से छूट गए और इस प्रकार गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की शक्ति का अनुभव इन्हें हुआ। शिव कुमार शर्मा अब सपरिवार मौनी बाबा भगवान के शरणागत हैं। सदैव उनकी दया और कृपा का अनुभव करते रहते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।